आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी AK47 में। और जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम लेके आने वाले हैं आपके चैप्टर वाइज चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए आज लेके आ चुके हैं हम आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पहली बात मैं आपको बता दूं कि हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे और हम उनको स्मार्टली पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि जैसा आप जानते हैं हमको क्या पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ना है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और नंबर हमें अच्छे लेके आने हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक एक टॉपिक को ऐसा टॉपिक लेके चलना है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम का बच्चा होता है और इंग्लिश मीडियम का भी, इसलिए हम दोनों ही लैंग्वेज में टॉपिक को लेते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से, जो आपका है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पहले हम बात कर लेंगे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इसमें चैप्टर में केवल हमको 5 ही टॉपिक ऐसे हैं जो हमें डिटेल में आसान भाषा में हमें पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये मैं गारंटी देता हूं अगर इस चैप्टर से साइंस में कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा तो वो इन 5 टॉपिक से ही एक होगा। ठीक है, ये मैं गारंटी दे सकता हूं लगभग 90 to 100%। तो देखते पहले वो 5 टॉपिक कौन से हैं और हमें किस तरह से उनको पढ़ना है। आइए, पहला टॉपिक है केमिकल चेंज, मतलब रासायनिक परिवर्तन या परावर्तन बोलते हैं इसे। ठीक है, दूसरा है हमारे पास केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस, रासायनिक समीकरण या अभिक्रियाएं। तीसरा टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और चौथा टॉपिक है कोरोजन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में संक्षारण। और पांचवा टॉपिक हमारे पास निकल गया था रेसिडेंटिटी, मतलब कि विकृत गंधिता। हम पांचों के पांचों टॉपिक को हिंदी वर्सेस इंग्लिश, मतलब दोनों ही लैंग्वेज में एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक, जिससे आपका टॉपिक बाय टॉपिक सारे डाउट्स क्लियर आने चले हैं। देखिए, जैसा हमारा पहला टॉपिक है केमिकल चेंज, तो हम केमिकल चेंज को बिल्कुल आसान शब्दों में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना है शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से। और इतना तो आप जानते होंगे, हाई स्कूल में जो बच्चा आ चुका है अगर उसको आराम से लिखना नहीं आता, कहने मतलब ये है कि आपको चीजें पता है और पता होने के बाद उनको लिखना है बस। ठीक है, चीजों को पता होना और फिर उनको लिखना। अगर आप चीजों को जान लेते हैं, चीजों को लिखना सीख लेते हैं, टाइम का सिस्टम देख लेते हैं कि टाइम टेबल हमें किस हिसाब से लिखना है, 3 घंटे के अंदर पूरे पेपर को कवर करना है, तो आपको आराम से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम शॉर्ट के हिसाब से, शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से, या कह सकते हैं स्मार्टली हम देखेंगे। ठीक है, केमिकल चेंज क्या है हमारा, रासायनिक परिवर्तन। अब देखो, रासायनिक परिवर्तन जो होगा वो किसी की स्टेट में चेंज हो जाए, मतलब कोई हमारा लिक्विड है वो क्या हो, सॉलिड बन जाए, उसे हम बोल सकते हैं क्या, चेंज इन स्टेट। पहला पॉइंट हमने ये लिखा है, चेंज इन स्टेट मतलब अवस्था में परिवर्तन। भाई कोई पहले हमारे पास मान लो एक बर्फ का टुकड़ा था, क्या था वो, ठोस था। अब ठोस होने के बाद क्या बन गया, पानी बन गया, द्रव बन गया। ठीक है, लिक्विड बन गया। तो क्या हो गया, उसकी जो स्टेट थी वो चेंज होगी ना। पहले भाई वो सॉलिड था, अब हमारे पास क्या बन गया, लिक्विड बन चुका है। तो हमारा क्या होगा, स्टेट में चेंज हो गया, मतलब अवस्था में उसकी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो ये चेंज हमारा कहलाएगा क्या, अवस्था में परिवर्तन या रासायनिक परावर्तन। ठीक है, दूसरा चेंज है चेंज इन कलर। किसी भी इक्विपमेंट्स के, किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी एलिमेंट के स्टेट के साथ साथ अगर कलर में भी चेंज हो रहा है, जैसे कि अगर हम घर पे क्या करें, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, घर पे हम चाय बनाते हैं। ठीक है, तो पहले वाटर कलर आपने देखा है, जो उसमें हम चीनी डालते हैं, चीनी कलर आपने देखा है। लेकिन जब वो चीज बनके तैयार होती है तो एक हल्का सा ब्लैक सा लिक्विड हमारा कंप्लीट बनके तैयार होता है। तो क्या हुआ, कलर में चेंज हो गया। जो हमारा वाटर था उसके कलर में टोटल चेंजेस आ गया, कलर चेंज हो गया, उसका रंग बदल गया। तो हम उसको क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे, रासायनिक परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर, मतलब ताप में परावर्तन। देखो, किसी भी चीज का जो टेम्परेचर था वो ज्यादा हाई था, क्या हुआ, टाइम धीरे धीरे क्या हुआ, टेम्परेचर लो होता चला गया, वो हमारा केमिकल चेंज है। जैसे कि हमारे पास क्या आता है, पहले एक छोटा सा एग्जांपल लिए हमारे पास सीधा सा, कि हमारे पास क्या है, एक सॉलिड है, सॉलिड को हमने क्या किया, टेम्परेचर दिया, ताप दिया, गर्म किया उसको, तो क्या हुआ, वो पिघलना स्टार्ट हो गया। तो हमने जैसे उसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर में चेंज हुआ। पहले वो केवल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे था तो वो नहीं पिघल रहा था, अब वो क्या हुआ, 45 दे दिया हमने उसको तो पिघलने लगा। तो अगर हम किसी चीज के ताप में परिवर्तन करेंगे तो उसको हम कहेंगे क्या, केमिकल चेंज। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर और चेंज इन टेम्परेचर, तीनों को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज या रासायनिक परावर्तन। ठीक है,
अब अगर मैं बात करूं कि रासायनिक परावर्तन तो ये हो गया, तो भौतिक परावर्तन क्या है, मतलब कि फिजिकल चेंज क्या है। तो ध्यान रखना है, फिजिकल चेंज आपको किसी भी चीज के शेप या साइज, किसी भी सब्सटेंस के शेप या साइज में चेंज आ जाए, उसका जो आकार है वो बदल जाए, उसका जो साइज है वो बदल जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, फिजिकल चेंज, भौतिक परावर्तन। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, सेकंड टॉपिक है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण की रिक्वायरमेंट क्या है, रासायनिक समीकरण है क्या, जो केमिकल चेंज हमारा किन्हीं दो सब्सटेंस में, किसी एक सब्सटेंस में हुआ था, उसको हम वर्ड्स की फॉर्म में लिख दें, शब्दों की अवस्था में लिख दें, तो हमारा वो क्या हो जाएगी, केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम में हमने ऐड कर दिया क्या, ऑक्सीजन, तो हमारे पास बना है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो अगर हम इसको डिटेल में लिखते कि वी हैव द some particles of magnesium and some particles of oxygen and then we find out the magnesium oxide, तो हमें क्या करना पड़ता, एक बहुत लंबी डेफिनेशन लिखनी पड़ती। तो हमने इस केमिकल चेंज को शॉर्ट टर्म में लिखने के लिए वर्ड्स की फॉर्म में लिखा, इसी को कहा गया क्या, केमिकल इक्वेशन। मतलब कि किसी भी केमिकल चेंज को वर्ड्स की फॉर्म में लिखना ही हमारा केमिकल इक्वेशंस है। कहने का मतलब ये है कि रासायनिक परिवर्तन को शब्दों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, वरना मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। नीचे लाइंस में व्हाट्सएप नंबर है, जो मैसेज करेगा मैं उसको आराम से नोट्स प्रोवाइड पीडीएफ की फॉर्म में करा दिए जाएंगे। तो आप लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट वीडियो से लिख लीजिए या फिर नोट्स से आराम से पढ़ लेना। बाद टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। देखिए जैसे हमारे पास हमने जाना कि हमने वर्ड्स की फॉर्म में लिख दिया तो हमें केमिकल इक्वेशन मिली, और वर्ड्स की फॉर्म को भी हमने और शॉर्ट करने के लिए क्या किया है, इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। जैसे कि आपको पता मैग्नीशियम का एक सिंबल होता है क्या, जिसे बोलते हैं क्या, Mg, प्लस ऑक्सीजन का सिंबल है O, रिएक्शन हुई क्या बन गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब इनको सिंबॉलिक फॉर्म में हमने लिखा, तब जाके ये एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन की वर्ड्स वाली फॉर्म हुई, सिंबॉलिक फॉर्म हुई। ठीक है, तो डेफिनेशन ये बन के आती है हमारे पास कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, द केमिकल चेंज व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। रासायनिक परिवर्तन को शब्दों के रूप में लिखने की अवस्था को ही हम रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है कि हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिया, बन गया हमारे पास का मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, देखिए इतना आप समझ गए होंगे। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो थोड़ा सा आपका डिटेल में है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लंबा टॉपिक है। देखिए तीसरा टॉपिक हमारे पास निकल के आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक, अब हम देखते चलेंगे वन बाय वन करके कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, किस तरह से रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती हैं। देखते हैं, जिसमें आपकी पहली आती है फर्स्ट कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, ये आपका फर्स्ट टाइप है, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। देखिए बात वही है कि हम डेफिनेशन आपको बता देंगे, बोल देंगे, क्योंकि डेफिनेशन लिखेंगे अगर तो आपको समझाएंगे क्या, तो डेफिनेशन लिखेंगे नहीं, हम डेफिनेशन तो बोल देंगे, और या तो आप वहीं से लिख लीजिए डेफिनेशन देंगे, या हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, उनसे पढ़ लीजिएगा। तो हम देखते हैं पहले कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन मतलब संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन मतलब दो चीजों का एक जगह जुड़ना। ठीक है,
भाई दो चीज हैं उनको हमने एक जगह जोड़ दिया, क्या बोलेगा उसे? कॉम्बिनेशन तो बोलते हैं ना, संयोजन बोलते हैं। इसी तरह से हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड टुगेदर, एक साथ जुड़ जाए, कंबाइंड टुगेदर एंड प्रोड्यूस ए सिंगल प्रोडक्ट, when two or more chemical compounds are combined together and produce a single, only single, केवल एक ही बनेगा, ध्यान रखना है, only single product, that is called a combination chemical reaction। ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्व एक साथ मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी क्लियरली। नाम से ही समझ सकते हैं ना हम, तो बहुत आसान है, नाम से कॉम्बिनेशन, जोड़ना, दो चीजों को एक जगह जोड़ना और तीसरी चीज को प्रोड्यूस करना। हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमें लेना है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, सभी जानते हैं क्या, वाटर है। रिएक्शन होगी और बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। देखिए ये तो आपको नॉर्मल सी बात है, पता ही होगा कि जो हमारे LHS साइड में लिखे होते हैं वो क्या होता है हमारे पास, रिएक्टेंट, जिसे हम बोलते हैं क्या, अभिकर्मक। और जो हमारे RHS साइड में लिखे होंगे इसे बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट, मतलब कि उत्पाद। देखिए आप केवल ये दो नाम याद कर लीजिए, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, अभिकर्मक, उत्पाद, और इन्हीं दो नामों के आधार पर आपको चार केमिकल रिएक्शन अगली ओर हैं वो भी आराम से समझ में आ जाएंगे, केवल ये दो नाम आपको याद करने हैं। ठीक है, तो अब देखिए कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन हम कैसे समझ सकते हैं। हमने बताया दो चीजों को कंबाइन करना है, एक जगह जोड़ना है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को एक जगह जोड़ा, इस सिंगल प्रोडक्ट बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया हमें, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि OH लगा हुआ है, वो आगे आपको बताएंगे नाम कैसे रखे जाते हैं जब IUPAC नाम को आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम क्या है, हाइड्रोक्साइड है। तो आप समझ गए हैं कि दो कंपाउंड्स को एक जगह जोड़ना है और एक नया प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे क्या, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। अब आपको इसी चीजों को एक डिटेल में लिख देना है शब्दों में बना के कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक जगह जोड़ा जाता है तथा केवल एक उत्पाद प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या अगर इंग्लिश में बात करें, when two or more compounds are combined together and make a new product, make a new single product, that is known as the combination chemical reaction। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप नंबर 2। नेक्स्ट आपके पास टाइप नंबर 2, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए नाम से ही हम समझ रहे हैं, जैसे उसमें क्या था, कम्युनिकेशन था, दो चीजों को जोड़ना था, यहाँ पे डिकम्पोजिशन है, दो चीजों को अलग करना है, तोड़ना है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि इसका सीधा सा एग्जाम्पल हमारे पास निकल के आता है। अगर हम ले CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और इसको रिएक्शन कराएं, मतलब इसको या तो हीट प्रोड्यूस कराएं या कोई ना कोई इसमें केमिकल चेंज कराएं, तो हमारे पास बन जाएगा CaO प्लस CO2। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया, डिकम्पोज कर दिया, इसको तोड़ दिया, बन गया हमारे पास CaO प्लस CO2। तो आप समझ गए होंगे इस इक्वेशन से ही चीजें निकल के दिमाग में अब आने लगी होंगी कि हमारा नाम है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना। तो सीधी सी बात है, हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट, जो मैंने बताया था, जिसको बोलते हैं क्या, अभिकर्मक। ठीक है, और हमारे पास दो प्रोडक्ट बने हैं। प्रोडक्ट कितने बने हैं, दो। इसको मैंने बताया था उत्पाद। आप इसी से डेफिनेशन बना सकते हैं कि a decomposition reaction is that type of reaction in which a single reactant is heated or react and produce two and more than two product. Okay, again, a
decomposition in chemical reactions is that type of reaction in which a single reactant is produced the two or more than two product. ओके, अगर हिंदी में बात करें, एक वियोजन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें केवल एक अभिकर्मक रिएक्शन करके या अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक, कोई जरूरी नहीं है दो बने, दो से ज्यादा भी बन सकते हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करती है। मतलब दोबारा से देखते हैं, एक वियोजन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें केवल एक अभिकर्मक अभिक्रिया करके क्या करे, दो उत्पाद का निर्माण करे, इसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, परिभाषा आपकी या तो आप नोट डाउन कर लीजिए या मैसेज कर दीजिए, नीचे लिखे हुए नंबर पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा बहुत ही आसान लैंग्वेज में। ओके, तो आई होप आप डिकम्पोजिशन मतलब वियोजन अभिक्रिया को समझ चुके होंगे। देखते हैं टाइप नंबर 3 केमिकल रिएक्शंस का। देखिए टाइप नंबर 3 आपके पास निकल के आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए नाम से ही आप इसे भी समझ सकते हैं, मैंने बताया था ना, हर एक रिएक्शंस के नाम से हम समझते चलेंगे, स्मार्ट तरीके से चीजों को डिफाइन करते हुए चलेंगे हम। देखिए जैसे कि क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह हटा देना, है ना। देखो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह हटा देना। तो अगर मैं आपके पास एग्जांपल लिखूं तो आप खुद समझ जाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या। अगर मैंने एग्जांपल में लिया FeCl2 प्लस Cu, Cu मतलब कॉपर, एरो रिएक्शन कराई इन दोनों की, तो हमारे पास निकल के आएगा CuCl2 प्लस Fe। देखिए इस रिएक्शन में हुआ क्या, ये जो हमारा Fe था, हमारा आयरन था किसके साथ, क्लोरीन के साथ, मतलब कि फेरस क्लोराइड हमारे पास था, तो फेरस क्लोराइड था और सिंगल इधर हमारे पास क्या था, कॉपर था। अब इस कॉपर ने इस फेरस को यहां से हटा दिया और इसको क्या कर दिया, सिंगल कर दिया, मतलब अकेला कर दिया, और अपने आप जाके Cl2 के साथ बैठ गया। तो आप देख रहे होंगे आगे हमारे पास Cl2 के साथ क्या आ गया है, कॉपर, और जो हमारा Fe है वो हमारे पास क्या आ गया, बेचारा अकेला हो गया, अकेला आ गया। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा उसके स्थान से, उसके प्लेस से, और अपने आप जाके वहां पे बैठ जाएगा। इसी पूरे रिएक्शन के प्रोसेस को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसके अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगी, ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट रिप्लेस द अनदर एलिमेंट एंड फिल दैट प्लेस बाय इटसेल्फ। मतलब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके स्थान से हटाकर अपना स्थान वहां पे बना लेता है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे सिंपल लैंग्वेज में कि FeCl2 की जगह यहाँ पे क्या हुआ है, Fe को हटा के कॉपर खुद जाके बैठ गया, तो डिस्प्लेस कर दिया Fe का, फेरस का, आयरन का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसलिए इस इक्वेशन को हमने बोला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। देखते हैं टाइप नंबर 4 विच इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप नंबर 4 है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब द्वि विस्थापन अभिक्रिया। देखिए कुछ नहीं है, सिंपल ये विस्थापन अभिक्रिया ही है और कुछ नहीं है। डबल लग गया मतलब कि द्वि लग गया मतलब कि दो। वहां पे क्या था, एक सिंगल एलिमेंट को हटा रहा था। जब हमने अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ा तो वहां पे क्या था कि एक सिंगल एलिमेंट केवल एक सिंगल एलिमेंट को ही हटा रहा था। यहाँ पर दो एलिमेंट अपना स्थान अदल बदल कर लेंगे। ठीक है, मतलब सीधी सी बात हमारी ये है कि वहां पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट ही एक एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा था। यहाँ पे डबल लग गया मतलब द्विविस्थापन, मतलब दो एलिमेंट आपस में अपनी जगह चेंज कर लेंगे। एग्जाम्पल लिखते हैं उससे आप समझ जाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले FeCl2 प्लस CuSO4 एरो। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट पे होना क्या है, ये जो Fe है ये इस Cu की जगह बैठ जाएगा और जो ये Cu है ये Fe की जगह बैठ जाएगा। मतलब Fe ने Cu को हटा दिया और इस Cu ने Fe को हटा दिया। तो हमारे पास बनेगा क्या, देखिए जहां पे Fe था वहां पे क्या आना है, Cu आना है। तो CuCl2 प्लस
जहां पे Cu है वहां पे Fe आना है, तो FeSO4, सीधी सी रिएक्शन आपकी हो गई। तो आप समझ गए होंगे इक्वेशन को ही देख के कि जहां दो एलिमेंट, दो तत्व आपस में एक दूसरे का स्थान चेंज कर ले, एक दूसरे के स्थान को रिप्लेस कर दे, डिस्प्लेस कर दे, उसी को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्वि विस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल आसान शब्दों में। इसी को क्या करना है, आपको कॉपी और पेन उठाना है, नोट डाउन कर लेना है अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कभी भी आपकी नोटबुक को ऐसे नहीं पढ़ता कि इस बच्चे की लैंग्वेज बिल्कुल सेम होनी चाहिए। मतलब ये है कि हर एक बच्चे की लैंग्वेज या लिखने का तरीका अपना अपना अलग होता है। जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में, जिस शब्दों में आपको समझ में आ रही है चीजें, आराम आराम से उसको लिखते चले जाइए। इंग्लिश लैंग्वेज में तो इंग्लिश लैंग्वेज में अपने शब्दों को अपने हिसाब से पिरोइएगा, अपने हिसाब से लिखिएगा, तो आपको याद भी अच्छा होगा और आप एग्जाम में भी आराम से लिख के आ सकेंगे, ठीक है। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच टू सब्सटेंस आर एक्सचेंज another place, each another place, that reaction is known as the double displacement reaction। जिस अभिक्रिया में दो तत्व एक दूसरे के स्थान को विस्थापित करके अपना स्थान फिल कर लेते हैं, अपना स्थान पूर्ण कर लेते हैं, उस अभिक्रिया को हम द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए आगे चलते हैं, हमारे पास आगे लिमिटेड आपकी एक टाइप की और केमिकल इक्वेशन निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो आपको केवल छोटी सी बात याद रखनी है, एक्सोथर्मिक में क्या है, देखो थर्मल, थर्मिक जो शब्द बना है थर्मल से बना है और थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है। जो थर्मिक शब्द बना है ये बना है थर्मल से और थर्मल का मतलब होता है हीट। तो जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, उसमें से वाटर निकल जाएगा, है ना। देखो सीधी सी बात है, हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं सबसे पहले तो क्या होता है, भाप निकलती है ना। भाप क्या है, एक तरह से वाटर है। तो किसी भी चीज को गर्म करने पर सबसे पहले उसमें से वाटर निकल के बाहर निकल जाता है। देखिए अगर एग्जाम्पल के लिए आपको लिखूं तो हम लिख सकते हैं क्या, CH4, मतलब CH4 क्या हमारे पास मेथेन, नाम याद रखते चलिएगा, ठीक है। मेथेन ये हमारे पास क्या है, METHANE, मेथेन। और मेथेन के साथ अगर मुझे ऐड करना हो ऑक्सीजन O2, तो मैंने बताया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सबसे पहले वाटर बाहर निकल जाएगा, तो हम प्लस लगा के वाटर आराम से सबसे शुरू में बाहर निकाल देंगे, जो बचेगा वो लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे, देखो यहां से कितने एच थे, यहाँ कितने एच है, चार, चार में से हमने दो एच यहाँ पे निकाल दिए। इक्वेशन बैलेंस करनी है, देखो बैलेंस करना और सीखेगा हाथों हाथ। कार्बन के कितने परमाणु है, एक, इधर कार्बन है एक, यहाँ हाइड्रोजन है चार, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है दो, तो हमें यहाँ पे दो लगाना पड़ेगा, दो दूनी चार, 2 2 जा 4। अब देखिए ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 2 और 2 4। देखिए ये जो 2 है इस ऑक्सीजन की मात्रा में तो बढ़ा रहा है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन केवल 2 है, तो हम यहाँ और 2 लगा देंगे, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। तो हमने मेथेन लिया और ऑक्सीजन ली और इसका जब हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन कराई, कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक हमने जब रिएक्शन कराई इसकी, तो वाटर निकल गया और बचा जो कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारा अलग निकल गया। तो हम कह सकते हैं कि मीथेन गैस अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाए तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के बाद वाटर निकलता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ओके चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये आपका केवल समझने के लिए था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बोर्ड एग्जाम में बाई चांस 1-2% जो आपको पूछ सकते हैं, वरना हालांकि नहीं पूछी जाएगी। उन चार में से कोई सी एक जरूर आने वाली है आपकी, 2 या 3 नंबर की हो सकती है, 2 या 3 आ जाए आपको पूरे 5 नंबर के क्वेश्चन में कंप्लीट होकर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। देखिए आपको जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वह ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उपचयन और अपचयन। अब देखिए इसमें हमको समझना है कि ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या है या रिडक्शन रिएक्शन क्या है, और जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तब हम बोलेंगे उसको क्या, रेडॉक्स। तो हमारी एक कॉन्सेप्ट को समझने से 3 रिएक्शन कंप्लीट हो जाती हैं। तो पहले हम एक एक करके इनको समझते हैं। पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। देखो नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन आ रहा है कहीं ना कहीं बोलते हुए। ऑक्सीडेशन जब हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का सेंस निकल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन में क्या है, आपका ऑक्सीजन ऐड हो रही है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, अगर आपकी ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हम बोलेंगे उसे क्या, ऑक्सीडेशन
रिएक्शन। इसके जस्ट अपोजिट हो गए हमारे पास रिडक्शन। देखो इसका बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा। अगर ऑक्सीजन हट रही है मतलब ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो हमारे पास क्या हो गई है, रिडक्शन। है ना आसान, सीधी सी बात है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और रिडक्शन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन लूज हो रही है, हट रही है, लॉस हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, अब देखो ऐसे अपचयन उपचयन का समझ गए होंगे आप। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का हटना, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास, हिंदी में बोलते हैं ह्रास, कमी। है ना। अब देखिए, देखो एग्जाम्पल से हम समझते हैं, किस तरह समझ सकते हैं। ये पहली रिएक्शन हमारे पास किसकी है, ऑक्सीडेशन की है, ठीक है, और दूसरी रिएक्शन हमारे पास किसकी है, रिडक्शन की है। अब देखिए हम समझते हैं कैसे। ऑक्सीडेशन में हमने बताया कि ऑक्सीजन ऐड होगी, तो देखिए ये Cu था, कॉपर था, अकेला बैठा हुआ था, कॉपर अकेला है, हमने इसमें O2 लाके जोड़ दिया, ऑक्सीजन ऐड कर दी, हमारे पास बन गया CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो देखिए आप समझ सकते हैं कि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गई, इसलिए हमारा कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो हम इस रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन या उपचयन अभिक्रिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। लिखना कैसे, बिल्कुल सिंपल। इन विच रिएक्शन द ऑक्सीजन इज एड इन एनी सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन मैंने बताया जैसे कि इसका बिल्कुल अपोजिट है, उल्टा है, मतलब रिडक्शन में ऑक्सीजन हटेगी। अब देखिए कैसे हट रही है। देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, हमने कॉपर ऑक्साइड ले रखा था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, H2 आ गया, H2 वहां पे रिएक्शन करने के लिए आ गया। अब H2 ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को वहां से हटा दिया, मतलब कॉपर अब क्या हुआ, अकेला बच गया, और ये ऑक्सीजन चले गई H2 के साथ, H2O बन गया। तो समझ सकते हैं कि कॉपर के साथ से ऑक्सीजन हट गई है, कमी हो गई कॉपर के पास ऑक्सीजन की, अकेला बच गया, तो ऑक्सीजन चली गई, इसका मतलब रिडक्शन हो गया। सीधी सी बात है, ठीक है। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे सिंपल लैंग्वेज में। इन विच रिएक्शन द ऑक्सीजन विल बी लॉस, है ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दैट रिएक्शन इज नाउन एज द redox, sorry, that reaction is known as the reduction. ओके, हिंदी में बताएं अपचयन क्या है। अपचयन वो ये कि ऑक्सीजन आपकी हट गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है किसी तत्व से, तो हम उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका निकल के आता है, वो आता है आपके पास रेडॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडॉक्स, इसलिए मैं अलग से इसको समझा रहा हूं। रेडॉक्स, रेडॉक्स क्या है, देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को जब कंबाइन कर दिया जाए एक साथ तो उसे रेडॉक्स बोलेंगे। बात समझ में आ गई, सीधी सी बात है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइन कर दिया जाए, एक ही जगह कंबाइन कर दिया जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स बोलेंगे। देखिए कैसे, देखिए इस रिएक्शन में क्या था, Cu था, O था, CuO बन गया था। अब देखो रेडॉक्स के लिए मैं इस वाली रिएक्शन को यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। रेडॉक्स, रेडॉक्स का एग्जांपल मैंने क्या लिया है, CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। देखिए मैंने बताया है जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं प्रेजेंट होंगी, उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। देखो इसको रेडॉक्स में कंफ्यूज नहीं होना, हिंदी में भी इसको रेडॉक्स ही बोलते हैं। अगर हिंदी में आएगा तो भी रेडॉक्स के नाम से ही आएगा। देखिए कैसे, अब इस अभिक्रिया को देखो, एक अभिक्रिया आपके दोनों एग्जाम्पल में काम आ जाएगी। भाई इसी में रेडॉक्स भी हो रहा है और इसी में रिडक्शन भी हो रहा है। अब देखिए रेडॉक्स कैसे हो रहा है। अब देखो यहां कॉपर के पास से क्या हुआ है, कॉपर के पास से ऑक्सीजन हट गई है, कॉपर के पास से ऑक्सीजन क्या हुई, हट गई, तो यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन जो भाई हाइड्रोजन है इसके पास तो ऑक्सीजन आई है ना। भाई कॉपर के पास से तो हटी ऑक्सीजन, लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन है इसके पास तो ऑक्सीजन आई है, तो इसलिए जो हाइड्रोजन है इसके साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, सॉरी। तो देखिए एक रिएक्शन में दोनों काम हो रहा है। भाई रिडक्शन हो रहा है कॉपर के साथ, ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंबाइन करके रेडॉक्स। बहुत सिंपल है। इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर प्लेस्ड both together, that reaction is known as the redox reaction.
जिस अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन की प्रक्रिया एक साथ हो उस अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स अभिक्रिया बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ चुकी होंगी और आप आराम से नोट्स बना के लिख सकते हैं। इसको देखते हैं, लास्ट एंड इंपोर्टेंट 2 टॉपिक हमारे पास बचे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, उनके साथ हम बने। ओके, देखिए ये जो आपके पास टॉपिक है कोरोजन और रेसिडेंटिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संक्षारण और विकृतगंधिता। देखो संक्षारण तो सीधी सी बात है कि जब हम कोई भी मेटल लेके आते हैं, आयरन का हो या वो स्टील का हो, जब कोई भी नया नया धातु घर पे लेके आते हैं तो वो शाइन करता है, बहुत ज्यादा चमकता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे जैसे वो ऑक्सीजन या मॉइस्चर या वाटर के कांटेक्ट में आता है, उस पे एक अनसुटेबल लेयर जम जाती है, बारीक 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 लेयर, जिससे क्या होता है आयरन या कोई भी स्टील का जो सामान है हमारा, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है उसी जगह से जहां जहां वो रस्टिंग स्टार्ट होगी उसकी। जैसे आप समझ सकते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन, एक शब्द में कहूं तो लोहे पर जंग लगना, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। कोरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस, कोरोजन इज ए नेचुरल प्रोसेस इन व्हिच ए मेटल इज कवर्ड टू ए मोर केमिकल स्टेबल फॉर्म। मतलब जो मेटल है वो कवर हो जाता है एक मोर स्टेबल केमिकल फॉर्म से, सच एज ऑक्साइड। ऑक्साइड की छोटी छोटी जो आप देखते हैं ना, बहुत बारीक बारीक, आप डायग्राम में देख सकते हैं, बहुत बारीक 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 लेयर्स जमी होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो होती है लेयर, जिसकी ऑक्साइड की लेयर होती है वो। तो हम समझ सकते हैं कोरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस इन व्हिच ए मेटल इज कवर्ड टू ए मोर केमिकल स्टेबल फॉर्म सच एज ऑक्साइड। तो आप समझ गए होंगे आई होप। एक शब्द में लिखा है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पर जंग। आप इसको कितना भी लॉन्ग करके बनाकर लिख सकते हैं, जैसे when the metal is new the metal will be shine and after some time when the metal is contact of air, contact of water, contact of oxygen, a unsuitable layer is covered surrounded the metal and this process is called the corrosion and corrosion is a natural process। okay, लिख सकते हैं आराम से। अब देखिए बात करते हैं रेसिडेंटिटी, मतलब विकृतगंधिता होती क्या है, बहुत आसान है। आपने नॉर्मल सा देखा होगा कि क्या है, घर में जैसे खाना बच गया, सब खाना हमने रखा और लोग 1 या 2 दिन लगातार वो ऐसी जगह रखा रहा जहां पे ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है, ऑक्सीजन जा सकती है, या फिर मॉइस्चर में रखा हुआ है, या फिर कह सकते हैं वहां पे नमी है, तो क्या होगा, खाने में धीरे 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 मतलब एक तरह से उसके जो टेस्ट है, उसका जो गंध है, उसकी सुगंध है, वो चेंज हो जाएगी। उसी को हम बोलते हैं क्या, विकृतगंधिता, रेसिडेंटिटी। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। व्हेन द ऑयल और फैट्स, ऑयल मतलब कोई भी आपका ऑयल हो या फैट्स, और फैट मतलब खाने में जो चीज हमारी होती है फैट्स बोलते हैं, समझ सकते हैं, बायोलॉजी में आता है आपके पास। व्हेन द ऑयल और फैट्स आर कम्स इनटू कांटेक्ट ऑफ एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन, O2, और मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब कि नमी, द रिजल्ट इज टेस्ट चेंज। उसका जो होगा टेस्ट चेंज हो जाएगा ऑयल का, जो हमारे पास कोई भी हमारा खाना है या फूड है या कोई भी हमारे पास फैट्स है। तो आप समझ सकते हैं रेसिडेंटिटी क्या है कि व्हेन द फैट्स और ऑयल आर कांटेक्ट इन एयर, एयर के कांटेक्ट में आएंगे, देखो काम दोनों में एक ही हो रहा है, वो मेटल के लिए है, ये फैट एंड ऑयल के लिए है। दोनों का सीधे सा एग्जांपल है कि इसमें क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, और इसमें जब हम खाना रखते हैं वो उस टाइम बाद उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या, रेसिडेंटिटी। तो आई होप आपको दोनों ही चीजें बिल्कुल आराम से सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गई होंगी। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको चीजों को अपने शब्दों में लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हाई स्कूल में आ चुके हैं बच्चों को इतना तो आना चाहिए कि वो अपने शब्दों में चीजों को लिख सके। अपने शब्दों में लिखोगे तो आपको चीजें याद ज्यादा रहेंगी। अब डेफिनेशन एक से गूगल पे नई डेफिनेशन मिल जाएगी, यूट्यूब पे नई डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन डेफिनेशन वही पर्टिकुलर है जो हम अपने पास से लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो आपने देखा कि हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड 7-8 क्वेश्चन हमारे पास ऐसे हैं जो इंपोर्टेंट आपको दिखाई दिए होंगे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन या तो आप खुद से लिख लीजिएगा, बहुत आसान आसान डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, या फिर नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिससे आपको चीजों को पढ़ने में आसानी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। उसके भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं ओनली उठा के देखने हैं, और जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स जो होंगे गेन होंगे। तो आई प्रॉमिस अगर करना चाहते हैं तो आपको अच्छे परसेंटेज के साथ इस बार हाई स्कूल बोर्ड के एग्जाम को तोड़ना है और क्रैक करना है। तो करना आपको कुछ नहीं है, वही पहले वाला काम, अपने फिंगर से हमारे चैनल को आराम से प्यार के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिससे आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सीधी जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।
Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me?